नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। मिडिल ईस्ट का वो इलाका जहां दूर दूर तक फैला है बियाबन रेगिस्तान। ऊपर से सिर्फ रेत नजर आती है, लेकिन उस रेत के नीचे दफन है ऐसे राज जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। वहां है एक गुप्त लैब जहां तैयार किए जाते हैं इंसानियत को खत्म करने वाले रासायनिक और जैविक हथियार। ये किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि 1990 में आई यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट का हिस्सा है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें है साजिश, सत्ता, युद्ध और एक तानाशाह का पतन। आज हम बात करेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी जन संहारक हथियारों की, उस कहानी की जो इराक से शुरू हुई और आज ईरान तक जा पहुंची है। साल था 1960। ईरान और इराक दोनों देशों में केमिकल हथियारों पर रिसर्च शुरू की गई। इराकी सेना ने बाकायदा केमिकल कोड नाम की यूनिट बनाई और अमेरिका रूस से ट्रेनिंग दी। 1968 में सत्ता में आई बाथ पार्टी, जिसकी सोच थी अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद। इसी के बैनर तले उभरे सद्दाम हुसैन। सत्ता में आते ही इराक में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। रिसर्च के लिए बनाया गया अल हसन इब्न अल हैथम इंस्टीट्यूट और फिर 1969 में इतिहास ने करवट ले ली और 1969 में सद्दाम हुसैन बनते हैं इराक के तानाशाह। ईरान में इस्लामी क्रांति खुमैनी सत्ता में आते ही 1980 में ईरान और इराक के बीच नदी शट अल अरब को लेकर युद्ध भड़कता है और इसी दौरान प्रोजेक्ट 1922 शुरू हो जाता है और जहरीली गैसों का प्रोडक्शन सरिन नर्वस सिस्टम को चंद मिनटों में खत्म करने वाली गैस मस्टर्ड गैस त्वचा और फेफड़ों को झुलसा देने वाली। 1988 हलाबजा में इन गैसों का इस्तेमाल हुआ। हजारों कुर्द नागरिकों की जान चली गई। कुवैत पर हमला और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 1988 में युद्ध खत्म होता है, लेकिन इराक की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा और तबाह हो जाती है। तेल की कीमतें गिरी, कर्ज बढ़ा। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया और लूट, कब्जा, अत्याचार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दुनिया भर की इसने निंदा की। अमेरिका ने फिर इसके बाद जवाबी हमला किया और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया। वही कुवैत आज आजाद हो गया है, लेकिन इराक की रीढ़ टूट चुकी है। इसके बाद कुवैत आजाद हो जाता है, लेकिन इराक की रीढ़ टूट जाती है। इसके बाद 1991 में यूएन ने बनाया UNSCOM। इराक से कहा गया कि हथियारों की जानकारी दो। कुछ खुलासे भी हुए, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इराक ने बायोलॉजिकल हथियार बना लिया। इसके बाद 1998 में रिपोर्ट में कहा गया कि इराक ने हथियारों की जानकारी छिपाई है। फिर इसके बाद 2001 में अमेरिका पर 9/11 हमला हुआ, जिस पर अमेरिका ने कहा कि इराक के पास अभी भी WMD है। फिर इसके तुरंत बाद फिर 2003 अमेरिका और ब्रिटेन ने बिना पुख्ता सबूत के इराक पर हमला कर दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन पकड़े जाते हैं और उन पर मुकदमा चलता है और फिर 2006 में उन्हें फांसी हो जाती है। पर सच, कोई भी एक्टिव वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। सिर्फ कुछ पुराने हथियार मिले जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। अब 2025 में वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है और इस बार शक की सुई है ईरान की ओर। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जिसके चलते 12 दिन तक संघर्ष भी चला, हमले भी हुए, जवाब दिए गए और फिर हुआ सीज फायर। तो सवाल वही है, क्या वाकई WMD सिर्फ एक हथियार है या है एक बहाना? क्या ये असली खतरा है या रणनीतिक भ्रम? क्या इतिहास से सबक लिया गया या फिर वही गलती फिर से दोहराई जा रही है? आपकी क्या राय, हमें बताएं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया।